कल्पना कीजिए एक देश जहां हिंदू समुदाय की आबादी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है, यानी कुल जनसंख्या का 8%। लेकिन संसद की 300 सीटों में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 3 लोगों तक सिमट कर रह जाता है। वो भी ऐसे समय में जब 20 साल पहले ये संख्या 14 से 20 तक पहुंचती थी। हैरत की बात यह है कि तीनों जीत मुस्लिम बहुल इलाके से आई है, जहां वोटरों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अल्पसंख्यकों की राजनीतिक ताकत का अंत है या नई शुरुआत का संकेत। बांग्लादेश के 12 फरवरी के ऐतिहासिक चुनाव में ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कम प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों की राजनीतिक हाशिए पर धकेलने की निशानी है, या बांग्लादेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू उम्मीदवार का जीतना दिखाता है कि वोटर अब विकास और उम्मीद पर वोट दे रहे हैं। आखिर हकीकत क्या है, समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए संसदीय चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह साफ हो चुके हैं और ये नतीजे न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बड़े हैं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी बन गए हैं। कुल 300 सीटों वाली संसद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 209 से 212 सीटें जीत ली, जो 2/3 से ज्यादा बहुमत है। इससे पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह खुल गया है। बीएनपी 20 साल बाद सत्ता में लौट रही है। वहीं जमाते इस्लामी ने अपनी अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी और 68 सीटें हासिल की, जो उन्हें मुख्य विपक्षी दल बनाती है। छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। वोटिंग का प्रतिशत करीब 59 से 60% तक रहा और ये चुनाव 2024 के उस बड़े छात्र आंदोलन के बाद हुआ है जिसने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। अब नई सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और संविधान में बदलाव लाने जैसे बड़े काम करने हैं। लेकिन इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा हिंदू समुदाय के प्रतिनिधित्व पर हो रही है। बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 16 करोड़ 50 लाख है, जिसमें हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 8% है, यानी 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग। लेकिन 300 सीटों वाली संसद में इस बार सिर्फ 3 हिंदू सांसद चुने गए हैं, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम संख्या है। पहले जब शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी, तब हिंदू सांसदों की संख्या 14 से 20 तक रहती थी। 2009 से 2014 के बीच हिंदू सांसदों की संख्या 16 थी। 2014 से 2019 में 17 और कभी-कभी आरक्षित सीटों को मिलाकर 20 तक हो जाते थे। 2019 से 2024 में भी करीब 14 अल्पसंख्यक सांसद थे, जिनमें ज्यादातर हिंदू ही थे। लेकिन इस बार आवामी लीग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा होने की वजह से हिंदू वोटर्स का बड़ा हिस्सा दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया और नतीजा ये हुआ कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व तो सिर्फ 1% से भी कम रह गया है। ये तीनों हिंदू सांसद बीएनपी के टिकट पर जीते हैं। बीएनपी ने कुल 6 हिंदू उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 3 कामयाब हुए। सबसे चर्चित नाम है गायेश्वर चंद्र रॉय का, जो ढाका 3 सीट से जीते हैं। उन्होंने जमाते इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद शाहीनूर इस्लाम को हराया और 99,163 वोट हासिल किए। ढाका से आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब कोई हिंदू सांसद चुना गया है, जो खुद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा नाम निताई रॉय चौधरी का है, जो मगूरा 2 सीट से जीते हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन उन्होंने वहां से जीतकर इतिहास रच दिया है। तीसरा नाम है एडवोकेट दीपेन देवान, जो रंगामाटी से जीते हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पहल चकमा को करीब 9,678 वोट से हराया और 31,222 वोट पाए। रंगामाटी चट्टोग्राम हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है, जहां आदिवासी और अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। जमाते इस्लामी ने भी एक हिंदू उम्मीदवार को मौका दिया था, कृष्णा नंदी को। वे खुलना 1 सीट से लड़ रहे थे, लेकिन वे हार गए। बीएनपी के उम्मीदवार आमिर एजाज खान ने उन्हें हराया। कुल मिलाकर चुनाव में 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 10 महिलाएं भी शामिल थीं। 22 पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को टिकट दिए, लेकिन जीते सिर्फ 3, यानी जीत सिर्फ 3 हिंदुओं तक ही सिमट कर रह गई। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हिंदू वोट कई जगह निर्णायक होते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, लेकिन टिकट बंटवारे और चुनावी गठजोड़ में उनकी हिस्सेदारी कम रह जाती है। कुछ इलाकों में तो हिंदू उम्मीदवार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से लड़कर जीत गए, जो दिखाता है कि वोटर अब जाति से ऊपर उठकर सोच रहे हैं। चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता थी। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद
कुछ महीनों में ही हिंदू मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और कुछ हिंसा की घटनाएं हुई, जिससे समुदाय में डर का माहौल बन गया था। कई हिंदू परिवारों ने इलाके छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन बीएनपी की जीत के बाद उम्मीद जगी है कि नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर खास ध्यान देगी। तारिक रहमान ने पहले भी कहा था कि बीएनपी सभी समुदायों को साथ लेकर चलेगी। चुनाव में संविधान बदलाव पर रेफरेंडम भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए 2 टर्म की लिमिट, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी और संसद को 2 सदनों में बांटने जैसे प्रस्ताव पास हो गए। अब नई सरकार 17 या 18 फरवरी तक सत्ता संभाल लेगी। कुल मिलाकर ये चुनाव बांग्लादेश के लिए एक नया दौर शुरू कर रहा है। बीएनपी की वापसी से लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद है, लेकिन हिंदू समुदाय का कम प्रतिनिधित्व एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। 8% की आबादी के साथ 1% संसद में जगह मिलना कई लोगों को हैरान कर रहा है। अगर नई सरकार इस मुद्दे पर गंभीर रही तो शायद अगले चुनाव में स्थिति बेहतर हो सके। अभी तो सबकी नजरें तारिक रहमान की सरकार पर है कि वे इस चुनौती को कैसे संभालते हैं।